बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नर्सिंग थ्योरी वर्जीना हेंडरसन थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखना, ओल्ड करिकुलम के मुताबिक ये जो नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो ये 7 सेमेस्टर में है। और अब जो न्यू करिकुलम आया है एचईसी की तरफ से, पीएनसी की तरफ से, तो इसमें ये जो नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो ये 2nd सेमेस्टर में इन्होंने इंक्लूड की है। तो स्टूडेंट हम इस तरह करते हैं कि ऑलरेडी तो कुछ रीजन्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हम लेक्चर्स बनाते हैं तो वो भी इससे फ़ायदा लें। और जो 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये लेक्चर्स जो है इसके लिए भी है, नर्सिंग थ्योरी वाले। ओके, क्योंकि ये एक ही सर है, अशफाक अहमद नासिर है। 7 सेमेस्टर वालों को भी पढ़ाते हैं और 2nd सेमेस्टर वालों को भी पढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे रिक्वेस्ट है, 2nd वालों से भी और 7th वालों से भी, कि अपने कोलीग्स क्लासमेट के साथ इस लेक्चर को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी वर्जीना हेंडरसन थ्योरी। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नीट थ्योरी है। ओके, नीट थ्योरी कैसी थ्योरी होते हैं स्टूडेंट्स? नीट थ्योरी हमारे पास वो थ्योरी होते हैं जिसमें पेशेंट्स की जितनी भी नीड्स होते हैं ना, इस पे बात की गई होगी कि आप लोगों ने पेशेंट की इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना है। तो ये जो वर्जीनिया हेंडरसन है ना, तो इसने जो है नीट थ्योरी पे काम किया है। और इस चैप्टर में हम वर्जीनिया हेंडरसन की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और इसके जो एजम्पशंस है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके जो अचीवमेंट्स है या इसके जो कंपोनेंट्स है 14, या इस थ्योरी के जो मेटा पैराडाइम है, या इस थ्योरी की जो स्ट्रेंथ है, या इसके जो लिमिटेशंस है, या इसकी जो रिलेटेडनेस है, इन सबको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा पेशावर रीजन का पेपर हुआ है, तो इसमें जो जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूं कि ये एमसीक्यूज मेरे पेपर में आ चुका है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ सेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ वर्जीना हेंडरसन। वर्जीना हेंडरसन थ्योरी की इंट्रोडक्शन करनी है और इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। एक्सप्लेन मेजर assumptions ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के जो मेजर assumptions हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे। एलाबोरेट वर्जीना हेंडरसन 14 बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के जो 14 बेसिक नीड्स है ना, तो इसको एलाबोरेट करेंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, हमारे पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है पेशावर सेल रीजन वाले के, कि वर्जीना हेंडरसन ने कितने बेसिक नीड्स पे बात की है, तो 14 बेसिक नीड पे बात की है। और ये एमसीक्यूज फिर इन्होंने रिपीट किया था, ये पूछा था कि 14 बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट किसने जो है एलाबोरेट की है, तो ये वर्जीना हेंडरसन ने। स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी आ चुका है और आप लोग 2023 पेपर उठा लें तो इसमें भी ये एमसीक्यूज मौजूद है। ओके, डिस्कस मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्जीना हेंडरसन थ्योरी। मेटा पैराडाइम। स्टूडेंट, एक बात याद रखना है, मेटा पैराडाइम में क्या है? मेटा पैराडाइम में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो पर्सन है, फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वन है हेल्थ है, थर्ड वन नर्सिंग है और फोर्थ वन एनवायरनमेंट है। तो इन 4 चीजों को हम जो है डिस्कस करेंगे। और याद रखना, हर थ्योरी के अपना अपना मेटा पैराडाइम होता है। हर थ्योरिस्ट ने पर्सन को अलग से डिफाइन किया है, हेल्थ को अलग से डिफाइन किया है, नर्सिंग को अलग से डिफाइन किया है, एनवायरनमेंट को अलग से डिफाइन किया है। तो स्टूडेंट, हर थ्योरिस्ट के आपने जो है इन 4 चीजों को याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट को एक चीज की फिक्र होती है कि नर्सिंग थ्योरी बहुत ज्यादा जो है टफ सब्जेक्ट है और इस तरह सब्जेक्ट है। कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन हमने खुद जो है इसको टफ बनाया है। क्यों बनाया है? हम इस चीज का जो है सोचते हैं कि सर ये तो बस इसमें जो है तारीखी वफात है और तारीख पैदाइश है और इसके मुख्तलिफ किस्म के अचीवमेंट्स हैं और बायोग्राफी है और इस डेट को इसने ये किया ही किया। ये चीज़ें पेपर में नहीं आती स्टूडेंट, याद रखना। ये आप लोगों ने जस्ट एनवायरमेंटल थ्योरी जो नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके तारीख वफात, तारीख पैदाइश, जो अचीवमेंट्स है, इन सबको जो है आप लोगों ने याद करनी है। और इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज है, जस्ट इसके एजम्पशंस याद रखनी है और इसके जो कंपोनेंट्स है वो याद रखनी है, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ और इसके मेटा पैराडाइम। बस इससे आप लोगों की जो पेपर है ना, वो अच्छे से हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कंपेयर वर्जीना हेंडरसन थ्योरी विद मैस्लो नीड्स बेस हायरार्की थ्योरी। जो इब्राहिम मैस्लो थ्योरी है ना, नीड थ्योरी, तो इसके बेस पे ये थ्योरी जो है बनी हुई है। ओके, अब्राहम मास्लो जो है।
आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वर्जीना हेंडरसन थ्योरी। वर्जीना हेंडरसन थ्योरी के अपने स्ट्रेंथ्स भी है और इसके अपने लिमिटेशंस और वीकनेस भी है। ओके, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वर्जीना हेंडरसन थ्योरी, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ वर्जीना हेंडरसन थ्योरी। वर्जीना हेंडरसन थ्योरी के हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में हम इसको किस तरह जो है अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग थ्योरी गाइड, वर्जीना हेंडरसन थ्योरी। स्टूडेंट याद रखना, वर्जीना हेंडरसन ने किस चीज़ पे काम की है? नर्सिंग नीड थ्योरी जो है इसने बनाई है। ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में आ चुका है। बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरिस्ट, थ्योरिस्ट के अपना एक बैकग्राउंड होता है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट इसको रीड करना है। ओके, वर्जीना अविनो हेंडरसन वाज बोर्न ऑन नवंबर 30, 1897 इन कांसास सिटी, मैसूरी। Did her diploma in nursing from the Army School of Nursing at Walter Reed Hospital, Washington DC in 1921। इसने जो है ये काम किया है। She did her bachelor degree in 1932, master degree in 1934 from Columbia University। Columbia University से ये अचीवमेंट इसने की है। इंट्रोडक्शन टू थ्योरिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शी वॉज ए नर्सिंग एजुकेटर, ये एक नर्सिंग एजुकेटर भी थी, थ्योरिस्ट भी थी। ये थ्योरी इसने बनाई है ना, रिसर्चर भी थी, रिसर्च भी करनी थी, और आथर भी थी, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स और बुक भी इन्होंने लिखी है। ओके, नीट थ्योरी इज हर वेल नोन अचीवमेंट। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में आ चुका है कि ये कौन थी जिसकी नीट थ्योरी जो है अचीवमेंट है, वेल नोन अचीवमेंट है, तो ये वर्जीना हेंडरसन है। तो वर्जीना हेंडरसन ने नीट थ्योरी जो है डिस्कवर किया है। स्टूडेंट ये याद रखना। ओके, हेंडरसन इज आल्सो नोन एज, इसका जो मतलब नाम्स है और पहचाना जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग के नाइटिंगेल जो है इसको करार दिया है। द फर्स्ट लेडी ऑफ द नर्सिंग, फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग है, मॉडर्न डे मदर ऑफ द नर्सिंग। स्टूडेंट ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए इस स्लाइड को। ओके, in 1937 created a basic nursing curriculum for the National League for Nursing। ओके, स्टूडेंट याद रखना, नर्सिस के लिए इन्होंने एक बेसिक नर्सिंग करिकुलम बनाया था। ओके, किसने बनाया था बेसिक करिकुलम फॉर नर्सिस? तो ये वर्जीना हेंडरसन ने बनाया था। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है, और 1937 में ये काम किया है। इन 1939 शी रिवाइज, 1939 में इस बुक को जो है, इस करिकुलम को फिर से रिवाइज किया, अपडेट किया। हार्मर क्लासिक टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग फॉर इट्स 4th एडिशन, और हार्मर जो क्लासिक टेक्स्ट बुक है ना नर्सिंग की, तो इसके 4th एडिशन इन्होंने जो है रेडी की। एंड लेटर रूट द 5th, और फिर इसके बाद 5th एडिशन लेका, एडिशन इनकॉर्पोरेटिंग हर पर्सनल डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग इन, और जो नर्सिंग की डिफिनेशन मुख्तलिफ किस्म की, तो इसको क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया इसमें। ओके, She joined Columbia as a member of the faculty where she remained until 1948। 1948 तक, 1947 से 1948 तक ये कोलंबिया में ही रहा। ओके, और याद रखना इसको एज ए फैकल्टी जो है इन्होंने ज्वाइन किया था कोलंबिया को। किसने? वर्जीना ने। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर लिहाज से। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, खैर केम्यू है, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं एक दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप किस किस थ्योरी के जो है ये चीज़ें जो है आप लोग याद करेंगे। ओके, in 1955 में published her nursing definition of nursing in a textbook called the Principle and Practice of Nursing। इसका एक बुक है Principle and Practice of Nursing। तो 1955 में इसने जो नर्सिंग के डिफिनेशन पब्लिश किया ना, तो टेक्स्ट बुक में इसको जो है पेस्ट किया। ओके, इन 1966 शी क्लैरिफाइड हर डिफिनेशन इन द बुक नेचर ऑफ नर्सिंग, और फिर 1966 में इन्होंने जो है नर्सिंग की जो डिफिनेशन है इसको क्लैरिफाइड किया, और नेचर ऑफ नर्सिंग बुक में जो है इसको पेस्ट किया। सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी इज नेम इन हर ओनर। स्टूडेंट याद रखना, जो सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी है ना वर्ल्ड में, तो ये इसके नाम से जो है हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, शी रिसीव्ड होनरी डॉक्टोरल डिग्री फ्रॉम दी कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से इन्होंने जो है डॉक्टोरल डिग्री जो है रिसीव की है होनरली। ओके, शी वर्कड एज रिसर्च एसोसिएट एट येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग। येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग से जो है इसने क्या किया है, रिसर्च एसोसिएट जो है, ऐसे रिसर्च एसोसिएट काम किया है इसमें, और डाइड मार्च 1996। ये जो है इसका डेथ जो है 1996 में हुआ है 19 मार्च को, और ये रिपोर्ट किसने दिया है? एलन 1996 ने।
वर्जीना हेंडरसन डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये डिफिनेशन किसने दिया है, ये किसने दिया है। और जो एमसीक्यूज हमारे पेपर में आ चुके हैं इसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, वर्जीना हेंडरसन डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग, असिस्टिंग इंडिविजुअल टू गेन इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और एट्स रिकवरी। नर्सिस ने इंडिविजुअल पेशेंट्स की असिस्टिंग करनी है ताकि वो रिकवर हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म करे पेशेंट। ओके, ये हेंडरसन ने डिफिनेशन किया है। शी कैटेगराइज नर्सिंग एक्टिविटीज इन 14 कंपोनेंट्स। ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है कि वर्जीना हेंडरसन ने नर्सिंग एक्टिविटीज को कितने कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो 14 में। ओके, बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। और स्टूडेंट याद रखना कि वर्जीना हेंडरसन ने अपना नीड थ्योरी किस बेस पे जो है स्टेम किया था, किस थ्योरी से स्टेम किया था। ओके, तो स्टूडेंट याद रखना ये ह्यूमन नीड्स के बेस पे इन्होंने बनाया था, मैस्लो इब्राहिम मैस्लो हायरार्की। ओके, जो थ्योरी है स्टूडेंट ये याद रखना, ये मेरे पेपर में आ चुका है। मेजर एजम्पशन है इस थ्योरी की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर फर्स्ट हमारे पास है नर्सिस केयर फॉर पेशेंट until they can create care for themselves once again, although not precisely explained. नर्सिस तब तक पेशेंट का ख्याल रखेगी जब तक पेशेंट इस काबिल ना हो कि अपना केयर कर सके। स्टूडेंट याद रखना, नर्सिस तब तक केयर करेगी पेशेंट की जब तक वो एबल ना हो कि वो अपना हिफाजत खुद करे। ओके, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ऑल्दो नॉट प्रिसाइजली एक्सप्लेन, इसने सही से इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह केयर करेगा और कब तक केयर करें, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। और जो एक्सप्लेन नहीं किया ये इसकी थ्योरी की लिमिटेशन और वीकनेस है। ओके, नंबर 2, शी एज्यूम्स दैट पेशेंट डिजायर टू रिटर्न ऑफ हेल्थ टू हेल्थ बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। और इन्होंने बताया कि हर पेशेंट चाहता है, हर पेशेंट का दिली ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा से सेहतमंद हो जाए, लेकिन इस बात के इज़हार वो खुद से नहीं करता, ये याद रखना। नंबर 3, शी आल्सो एज्यूम दैट नर्सेज आर विलिंग टू सर्व एंड दैट नर्सेज विल डिवोट देमसेल्व्स टू द पेशेंट डे एंड नाइट। नर्सेज ने पेशेंट के लिए खुद को सर्व करनी है डे और नाइट दोनों, ताकि पेशेंट केयर सही तरीके से हो जाए। ओके, ए फाइनल assumption is that nurses should be educated at the university level. लास्ट जो एजम्पशन है, फाइनल एजम्पशन है, तो ये किया है वर्जीना हेंडरसन ने कहा कि नर्स यूनिवर्सिटी लेवल से जो है एजुकेटेड होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ ने ज्वाइन करना है और आर्ट्स और साइंस दोनों पे काम करना है। साइंस रिसर्च के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से और आर्ट प्रैक्टिस के लिहाज से इसको जो है थ्योरी भी आना चाहिए, रिसर्च भी आना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिस भी करे। ओके, तो ये सब चीज़ जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए स्टूडेंट। ये 4 एजम्पशन है वर्जीना हेंडरसन की और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। 14 कंपोनेंट्स ऑफ वर्जीना हेंडरसन नीड थ्योरी। हेंडरसन नीड थ्योरी की जो 14 कंपोनेंट्स हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है ब्रीथ नॉर्मली। अगर एक पेशेंट है, इसका जो रिस्पायरेटरी वे है या इसका जो सांस है वो सही से सांस नहीं ले सकता, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है इसको, तो नर्स का ड्यूटी है कि वो इसका पोजीशन सही से करे और इसको नॉर्मली ब्रीथिंग प्रोवाइड करे। अगर हॉस्पिटल में है तो वेंटिलेटर के थ्रू, अगर हॉस्पिटल में नहीं, घर में नहीं, तो वैसे जो विंडोज़ है, वेंटिलेशन है, इन सब को जो है प्रोवाइड करे। ओके, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली। अगर एक पेशेंट है वो सही से ईटिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, तो पेशेंट ने इसका असिस्टेंस रहनी है। ओके, इसका जो है हेल्प करना है ताकि वो सही से ईटिंग और ड्रिंकिंग कर सके। एलिमिनेट बॉडी वेस्ट। अगर एक पेशेंट है वो सही से एलिमिनेशन नहीं कर सकता है, वॉशरूम अटेंड नहीं कर सकते, तो नर्स ने इसके साथ हेल्प करनी है। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर्स। और अगर एक पेशेंट है वो सही से गेस्चर पोस्चर वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो नर्स की ड्यूटी है कि इसके मूवमेंट कराए ताकि इसको बेड पे जो है कोई प्रेशर अल्सर, बेड सोर वगैरह ना हो। ओके, तो इसलिए जो है नर्स की ये प्रॉपर ड्यूटीज़ है और ये पेशेंट के नीड्स हैं। ओके, तो इसलिए इसको नीड थ्योरी कहा जाता है वर्जीना हेंडरसन की। ओके, तो क्या करनी है आप लोगों ने, पोजीशंस चेंज करनी है बेड पे ताकि कोई प्रेशर अल्सर्स ना हो। स्लीप एंड रेस्ट। अगर एक पेशेंट है और इसके स्लीप पैटर्न सही से नहीं है, रेस्ट सही से नहीं है, तो
नर्स ने इसको जो है स्लीप प्रोवाइड करनी है, रेस्ट प्रोवाइड करनी है, ओके। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की मसाज करनी है और पेशेंट को जो है रिलैक्स रखना है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस पे अप्लाई करना है और इसको जो है एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना है कि जहाँ पे जो है पॉल्यूशन ना हो, नॉइस ना हो, लाइट ना हो। अगर हम बात करें सीसीएन के या हम आईसीयू सीसीयू की बात करें, तो आईसीयू सीसीयू डिलीरियम क्यों होता है? इसलिए होता है कि उधर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉइज़ होते हैं, वेंटिलेटर के हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के शोर होता है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो पेशेंट डिस्टर्ब होता है, वो सही से जो है स्लीप जो है नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें नर्स ने प्रोवाइड करनी है। सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ्स, ड्रेस एंड अनड्रेस, ओके। और पेशेंट तो सही से ड्रेसिंग नहीं कर सकता है, खुद की ख्याल नहीं रख सकता है, तो नर्स ने इसका जो है ख्याल रखना है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। स्टूडेंट याद रखना, पेशेंट तो पेशेंट होता है, वो तो खुद का केयर नहीं कर सकता है, तो आप लोगों ने देखना है, नर्सिस ने देखना है कि पेशेंट को मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी है, सर्दी है, तो गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े, सर्दियों में सर्दी वाले कपड़े, ये नर्स का जो है ड्यूटी है, ओके। अकॉर्डिंग टू वर्जिना हेंडरसन थ्योरी, कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द एंटेगमेंट्स। नर्स ने जो है ख्याल रखनी है, पेशेंट को जो है क्लीन रखना है, वेल ग्रूम्ड जो है रखना है। पेशेंट का मतलब जो है ख्याल रखना है। अवॉइड डेंजर इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरी अदर्स। एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद होते हैं जो डेंजर होते हैं, स्किन को कट कर सकता है, बोन को जो है ब्रेक कर सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चीज़ें होते हैं, तो इसको आप लोगों ने अवॉइड करनी है और पेशेंट का सेफ्टी जो है प्रायोरिटी है फर्स्ट आप लोगों के लिए, नर्सिस के लिए। कम्युनिकेट विद अदर्स एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फेयर्स ऑफ ओपिनियंस। और सही से नर्स ने जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है ताकि इसके इमोशंस बरकरार रहे, इसकी नीड्स जो है कंप्लीट हो, इसको फेयर ना हो, ओके। वो गलत जो है सोचे ना, ओके। इस तरह जो है नर्स ने जो है इसके जो है सही से कम्युनिकेशन करनी है। वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, और हर कोई होता है, फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम है, नर्स मुस्लिम है और इसका जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो हिंदू है, तो अगर इसके जो स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें भी है, चाहे इसके मज़हब से जो भी हो, वो जो है अपना वर्शिप किस तरह करे, तो आप लोगों ने इसमें जो है इंटरफेरेंस नहीं करनी है। अगर आप लोग जो है मतलब नर्स हिंदू है और पेशेंट मुसलमान है, तो अगर पेशेंट मुस्लिम है तो मुस्लिम की अपना नमाज जो है पढ़ता है, वो अपना जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र करता है, इज़कार करता है। तो जो हिंदू नर्स है ना, तो इसने इन चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करना है, ओके। तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज आप लोगों ने रखनी है। वर्क इन सच ए वे दैट देयर इज़ ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट्स, ओके। और नर्स ने ये लिहाज रखनी है कि मैंने जो केयर किया, मैंने जो किया, तो इस पे इसका दिल जो है खुश होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ जो है अकम्प्लिश की है, मैंने इन इन चीज़ों को जो है अचीव किया है, आज मैंने इतना ड्यूटी किया है, मेरे दिल को इस चीज़ से सुकून है, ओके। पे और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ द रिक्रिएशन, और क्लाइंट्स बोर ना हो, इस वजह से जो है आप लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में पार्टिसिपेट करनी है, रिक्रिएशंस में मुख्तलिफ़ किस्म की। लास्ट वन हमारे पास है लर्न, डिस्कवर और सेफ्टी द क्यूरोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? नर्स ने अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ करनी है ताकि पेशेंट का सही से केयर हो जाए, पेशेंट सेटिस्फाई हो, इसकी फैमिली सेटिस्फाई हो। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 14 कंपोनेंट्स है। और स्टूडेंट हमारे पेपर में जो एमसीक्यूज़ आ चुका है वो क्या है, वो ये आ चुका है कि अवॉइड डेंजर इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरी अदर। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, ओके। फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है या सोशल है, ओके। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल है, इसको डिवाइड किया गया है, आगे स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, 14 में से 3 आप लोगों को दिया होगा कि ये तो वर्जिना हेंडरसन के नीड थ्योरी के 14 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसा है कि इसमें नहीं है, तो कौन सा है, तो फिर आप लोगों ने इसको जो है पहचानना है, ओके। और इस तरह भी आता है कि वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, स्पिरिचुअल है या सोशियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। ये 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल है, तो फिजियोलॉजिकल में ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट। ये सब चीज़ें जो है ये फिजियोलॉजिकल है, स्टूडेंट्स ये याद रखना है, ओके। ये वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं और
अब भी जो है हम आप लोगों के साथ जो है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शेयर करते हैं। तो हमारे पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, ये हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, इमोशनल है, वगैरह वगैरह, ये क्या होता है। तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट याद रखना कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, ब्रीथ नॉर्मली, फिर ईट एंड ड्रिंक, फिर एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, फिर मूवमेंट, फिर स्लीप एंड रेस्ट। स्टूडेंट ये पैटर्न याद रखनी है आप लोगों ने। ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल है। ओके, इसमें क्या है, सेलेक्ट सुटेबल क्लॉथ्स, ड्रेस एंड अनड्रेस, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल है स्टूडेंट याद रखना। कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड, ये भी फिजियोलॉजिकल है। अवॉइड डेंजर इन द एनवायरमेंट एंड अवॉइड इंजरी अदर। स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरे पेपर में आ चुका है कि ये क्या है, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल है। ओके, इसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेट विद अदर इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड्स, फेयर और ओपिनियंस। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी इससे पहले स्लाइड में, तो ये भी फिजियोलॉजिकल है। और इसके बाद जो लास्ट वन है, लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाइंग क्यूरोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, ये भी हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल है। ओके, नर्स ने अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो है यूज़ करनी है ताकि पेशेंट का सही तरीके से केयर हो जाए और पेशेंट सेटिस्फाई हो और नर्स कुछ लर्न करे और इसके फैमिली जो है सेटिस्फाई हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये 14 कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास ओनली वन है, वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ। ओके, तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल एंड मॉरल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये 14 कंपोनेंट्स है, इसमें वन स्पिरिचुअल है और टू जो है सोशियोलॉजिकल है। ओके, तो आप लोगों ने इन तीनों को जो है याद रखनी है, इसके अलावा जितनी भी है तो ये फिजियोलॉजिकल है। ओके, ये लास्ट टू है सोशियोलॉजिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें नंबर फर्स्ट है, वर्क इन सच ए वे दैट देयर इज ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ओके, तो ये क्या है, ये सोशियोलॉजिकल है। और प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ये भी हमारे पास साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है, सॉरी। ओके, तो इन तीनों को आप लोगों ने याद रखनी है, इन दोनों को और इनको। ओके, तो इसके अलावा जितनी भी है 11, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास मेटा पैराडाइम है। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है कि मेटा पैराडाइम है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। स्टूडेंट याद रखना है, ऑर्डर में नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, पर्सन है, नंबर सेकंड हमारे पास हेल्थ है स्टूडेंट, नंबर थर्ड हमारे पास नर्सिंग है, नंबर फोर्थ हमारे पास एनवायरमेंट है। लेकिन स्लाइड्स में इस चीज़ का लिहाज नहीं किया है स्टूडेंट्स, कहीं हेल्थ पहले, कहीं नर्सिंग, कहीं इन्वायरमेंट, कहीं पर्सन, ये सब चीज़ जो है इन्होंने जो है हल्क मल्क की है। लेकिन हम इसको जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पेपर में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस तरह एमसीक्यूज भी आ चुका है कि PHNE, फिर इसके बाद ये लिखा है कि EHNP, इसमें करेक्ट ऑर्डर किया है। तो PHNP पर्सन, H हेल्थ, N नर्सिंग एंड E एनवायरमेंट स्टूडेंट्स। ओके, पर्सन किस तरह डिफाइन किया है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ना कि हर थ्योरिस्ट ने क्या किया है, हर थ्योरिस्ट ने अपनी थ्योरी में पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग और एनवायरमेंट को अपने माइंड के लिहाज से, अपने एजम्पशन के मुताबिक जो है डिफाइन किया है। तो पर्सन क्या है, हैव बेसिक नीड्स दैट और कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। पर्सन हैव बेसिक नीड्स, हर इंसान इंडिविजुअल के अपने बेसिक नीड्स होते हैं जो इसके हेल्थ के एक कंपोनेंट हो सकता है। ओके, अगर इसकी नीड जो है पूरी हो तो वो बंदा हेल्थी कंसिडर होगा। रिक्वायरिंग असिस्टेंट टू अचीव हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस और ए पीसफुल डेथ। इसका क्या मतलब है, नर्स अगर पेशेंट का सही से केयर करता है तो पेशेंट अपना हेल्थ अचीव करेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, मतलब अपना ख्याल खुद रखेगा। बट अगर ठीक नहीं होता पेशेंट तो कम से कम पीसफुल डेथ तो नसीब हो जाएगा ना। अगर नर्स इसका जो है ख्याल रखता है, केयर करता है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो अगर इसके डेथ होगी तो कम से कम वो तो पीसफुल होगा ना, इसको थोड़ी सी आसानी तो होगी ना। तो ये हमारे पास क्या, ये इसके पर्सन की जो है इंपॉर्टेंस है। माइंड एंड बॉडी और इनसेपरेबल एंड इंटर रिलेटेड, इन्होंने ये बात भी की है, ये भी पेपर में आ चुका है कि माइंड एंड बॉडी और इनसेपरेबल ये किसकी बात है। तो ये वर्जीना हेंडरसन ने की है कि माइंड, हमारा जो माइंड है क्या है हमारे माइंड में और हमारा बॉडी क्या करता है। तो हमारा माइंड साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये दोनों जो है इनसेपरेबल है, एक दूसरे से आप जो है इनको जुदा नहीं कर सकते, ये इंटर रिलेटेड है। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों की। तो स्टूडेंट याद रखना, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल पेश करता हूँ आप लोगों के सामने कि आप
नॉर्मल सलाइन उठा ले और आप पेशेंट को कहें कि ये क्या है, ये पॉइजन है, जहर है, और आप इसको इंजेक्ट करें, तो इसके माइंड में आएगा कि ये जहर इंजेक्ट किया, पॉइजन इंजेक्ट किया, तो वो माइंड में सोचेगा इसका जो है मतलब माइंड ठीक नहीं होगा, बीमार होगा, और इसको फिक्र होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मे भी इसका डेथ भी हो जाए इससे। ये वर्जिना हेंडरसन कहते हैं। ओके, और अगर आप इसको एक गलत चीज़ भी इंजेक्ट करें, लेकिन आप इसको कहें कि कुछ नहीं होता है, मैंने तो जो है मेडिसिन इंजेक्ट किया है, इस तरह, तो ये फिक्र नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी जो है इनसेपरेबल है और इंटर रिलेटेड है। कंसिडर द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स। इसने काम की है बायोलॉजिकल पे कि इन्वायरमेंट में जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, इंसेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, तो वो पर्सन को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकल क्या है, इसके माइंड की रिलेटेड, इसके बच्चों का फिक्र होता है, बीवी का फिक्र होता है, हस्बैंड का फिक्र होता है, अपने फैमिली का फिक्र होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल है। तो ये भी इसका जो हेल्थ है पर्सन का वो इफेक्ट करता है। सोशियोलॉजिकल अगर हम फैमिली की बात करें, इसके कल्चर की बात करें, तो वो भी इसको जो इफेक्ट करता है। या स्पिरिचुअल कंपोनेंट, इसका जो मजहब है ना, इसका जो बिलीफ है ना, वैल्यू है ना, वो भी इसको जो है इफेक्ट कर सकता है। द थ्योरी प्रेजेंट्स द पैशन एज ए सम ऑफ पार्ट्स विद बायो साइको सोशल नीड्स। ओके, और इन सब चीज़ों को इनने सम किया, ऐड किया, और इससे एक टर्मिनोलॉजी डेवलप किया, इसको बायो साइको सोशल नीड, बायो साइको सोशल नीड, बायोलॉजिकल, साइको साइकोलॉजिकल एंड सोशल मतलब कल्चर और सोशियोलॉजिकल। ओके, और इसमें स्पिरिचुअल भी आते हैं। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट है। ऑल टू द नीड ऑफ थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द एनवायरनमेंट। इन्होंने सही से एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया है, न डिफाइन किया है, बट हेंडरसन स्टेटेड दैट मेंटेनिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू हेल्थ इज वन ऑफ द 14 एक्टिविटीज फॉर क्लाइंट असिस्टेंस। इसने ये कहा जस्ट कि अगर एनवायरनमेंट सही से हो और सपोर्टिव हो तो वो पेशेंट के हेल्थ को मेंटेन रख सकता है। ये इसके 14 कंपोनेंट्स में से एक है। ओके, अगर आप 14 कंपोनेंट्स को रीड करें ना, तो ये नतीजा आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन एनवायरनमेंट पे सबसे अच्छा काम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की है, इसके अलावा किसी और ने सही से काम नहीं की है। ओके, शी बिलीव दैट सोसाइटी वांट्स एंड एक्सपेक्ट द नर्स एक्टिंग फॉर इंडिविजुअल हु कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इसने ये भी कहा कि सोसाइटी जो है एक्सपेक्ट करती है और चाहती है कि नर्स इस तरह जो है पेशेंट को ट्रीट करे ताकि पेशेंट या इंडिविजुअल जो है अपना लाइफ जो है इंडिपेंडेंटली गुजारे। तो ये जो है सोसाइटी इससे एक्सपेक्टेशन रखती है नर्स से। हेल्थ किस तरह डिफाइन किया है, डिफिनेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज आउटलाइन इन द 14 कंपोनेंट्स। इसने ये कहा कि इंडिविजुअल की वो एबिलिटीज़ जिसके ज़रिए वो इंडिपेंडेंटली अपना ज़िंदगी गुजार सके। ओके, तो ये क्या है, ये हेल्थ है, ज़रूरी है। नर्सेज नीड टू स्ट्रेस प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड क्यूर ऑफ डिजीज़। इसने ये कहा कि नर्सेस को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो हेल्थ को प्रमोट करे और जो डिजीज़ हुआ है इसको प्रिवेंट करे। ऑलरेडी जो डिजीज़ हुआ है इसको प्रिवेंट करे ताकि स्ट्रेस को सही से सपोर्ट करे, स्ट्रेस को ख़त्म करे। गुड हेल्थ इज़ ए चैलेंज affected by age, culture, background, physical and intellectual capacities, and emotional balance is the individual ability to meet these needs independently. और इसने ये कहा कि जो गुड हेल्थ है, अच्छी सेहत है, तो ये हमारे पास जो एज है या कल्चरल बैकग्राउंड है या फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ है, ये इसको अफेक्ट करती है। तो ज़रूरी बात है, आपके कल्चर आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, एज कर सकता है, आपका जो फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ है वो कर सकते हैं। इमोशनल बैलेंस अगर इम्बैलेंस है तो आपका जो लाइफ है ना, तो इसको हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद नर्सिंग है। तो टेम्पररी असिस्टिंग ए इंडिविजुअल हु लैक द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल एंड नॉलेज टू सेटिस्फाई वन और मोर ऑफ द 14 नीड्स, assist and support the individual in life activities and the attainment of independence। इसने ये किया कि पेशेंट को सपोर्ट करना है, इसको असिस्ट करना है ताकि वो अपने नॉर्मल लाइफ के एक्टिविटीज़ को खुद अंजाम दे। ओके, और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये नर्सिंग की बात की है। नर्सिंग क्या है, केयर है ना, ख्याल रखना है। नर्सेज सर्व टू मेक पेशेंट, नर्सेज ने खुद को सर्व करना है लेकिन पेशेंट को बनाना है कि पेशेंट कंप्लीट हो, होल हो, इंडिपेंडेंट हो। ये नर्सिंग की डिफिनेशन किसने की है, ये वर्जिना हेंडरसन, और ये 2018 में ये एमसीक्यूज आ चुका है पेपर में।
Nurse should have knowledge to practice individualized and human care and should be a scientific problem solver. नर्स को चाहिए कि वो अपने नॉलेज के बेस पे जो है प्रैक्टिस करे इंडिविजुअलाइज्ड, ओके, और ह्यूमन को केयर दें, और ये साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर कोई मसला हो तो वो साइंटिफिकली इसको सॉल्व कर सके, ये नर्स ऐसा होना चाहिए। इन द नेचर ऑफ नर्सिंग नर्स रूल इज, इसने जो बुक लिखा है नेचर ऑफ नर्सिंग, तो इसमें नर्स की रूल ये बताई गई है टू गेट इनसाइड द पेशेंट स्किन एंड सप्लीमेंट हिज स्ट्रेंथ विल और नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज नीड। पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो इसके मुताबिक नर्स ने इसको केयर प्रोवाइड करनी है। चाहे स्किन की रिलेटेड है तो नर्स ने स्किन रिलेटेड काम करना है, अगर स्ट्रेंथ के लिहाज से है, सप्लीमेंट के लिहाज से है, तो आप लोगों ने इस बेस पे काम करना है, इसके अलावा नहीं, ओके। हेंडरसन 14 कंपोनेंट एज अप्लाइड टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी जो है ना, इसके बेस पे जो है हेंडरसन थ्योरी 14 कंपोनेंट जो है बनाई गई है। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखिए। आप लोग देखें ना, ये जो मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी है इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल है जो बॉटम पे है, इसके बाद सेफ्टी है, फिर लो बिलोंगनेस है, फिर स्टीम है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, हेंडरसन, वर्जीनिया हेंडरसन ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम नहीं की है। याद रखना कौन सी वाली चीज़ मिस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिस है हेंडरसन 14 कंपोनेंट्स में। और मैस्लो हायरार्की नीड्स में क्या है, फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लो एंड बिलोंगनेस है, और स्टीम है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ओके। तो इसमें तो फिजियोलॉजिकल है, सेक्स है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, ब्रीथ है, ये सब जो है इसमें होता है। और सेफ्टी में क्या है, एनवायरनमेंट में जो है पेशेंट को आप लोगों ने जो है बचाना है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से। लो बिलोंगनेस में इसके जो मतलब फैमिली है वगैरह वगैरह, और स्ट्रीम में इसका जो है मुख्तलिफ किस्म के लर्न, डिस्कवरी, सेफ्टी, दी कोर्टेसी, ओके। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं जो ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है मैस्लो हायरार्की वर्सेस वर्जीनिया हेंडरसन 14 बेसिक नर्सिंग फंक्शन। स्टूडेंट ये इतनी ज़रूरी नहीं है पेपर के लिहाज से, ये आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन कौन से है मैस्लो हायरार्की में और वर्जीनिया हेंडरसन में, ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट ऑल एवेन्यू ऑफ एलिमिनेशन, मोर एंड डिज़ायर पोस्चर, स्लीप, सेलेक्ट सुटेबल क्लोथिंग, ये सब चीज़ें जो है क्या है, ये वर्जीनिया हेंडरसन 14 बेसिक नर्सिंग फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास हायरार्की में जो है सेफ्टी नीड्स, बिलोंगनेस एंड लो सेल्फ एस्टीम है, ओके। तो इसमें हमारे पास सेफ्टी नीड्स में क्या है, अवॉइड एनवायरमेंट डेंजर, और बिलोंगनेस एंड लो इसमें कम्युनिकेट विद अदर, वर्शिप अकॉर्डिंग टू फेथ, और स्टीम में क्या है, वर्क एट समथिंग प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये सब चीज़ें इसमें होते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायरार्की में है मैस्लो इब्राहिम इसमें, ओके, नीड थ्योरी में, लेकिन वर्जीनिया हेंडरसन में ये एक्सप्लेन नहीं किया है। स्टूडेंट ये याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास इस थ्योरी के जो स्ट्रेंथ है ना, इसको डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, ये एमसीक्यूज याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हेंडरसन यूज द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल नर्सिंग ह्यूमन नीड्स व्हिच गिव द थ्योरी ए डायनामिक कवरेज रिगार्डिंग पेशेंट नीड। पेशेंट नीड के मुताबिक नर्स ने जो है इसको फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स प्रोवाइड करने हैं, ये इस थ्योरी का स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल ठीक है। इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस पेशेंट नीड्स एंड एलाबोरेट नर्स रूल। पेशेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है तो नर्स ने इसको इफेक्टिवली प्रोवाइड करनी है, एड्रेस करनी है। चाहे पेशेंट जो है ख़ुद अपनी मुंह से बात ना करे, लेकिन नर्स ने इसको पहचानना है कि इसको किस चीज़ से की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, नर्स पेशेंट कहते हैं कि कोई पेन है, पेशेंट कहते हैं नहीं मुझे कोई पेन नहीं है, लेकिन जब उसके आंखों में देखते तो आंसू है, और वो जो है मतलब कंप्लेन करता है गेस्चर पोस्चर से, तो नर्स इस एबल होना चाहिए कि वो इसके आंखें रीड करे, इसके फेस रीड करे, ओके। और एलाबोरेट नर्स रूल्स, और नर्स रूल को एलाबोरेट करना है। दिस थ्योरी इज वेल सूटेड एंड अडॉप्टेबल फॉर नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मुख्तलिफ किस्म के वेरियस क्लिनिकल सेटिंग्स में ये थ्योरी जो है बहुत सूटेबल है और अडॉप्टेबल है, ओके। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेबल टू दी हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज याद रखना है। जो लाइडिया हाल थ्योरी है ना, लाइडिया हाल में क्या है, लाइडिया हाल थ्योरी जो है ये ओनली जो है 16 एज या 16 से अबोव एज वालों पे जो है एप्लीकेबल है, बाकी बच्चों चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी है ना, नीड थ्योरी, तो ये ऑल एजेस वालों पे जो है अप्लाई होता है। ये एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पेपर में, पेशावर सिल रीजन में ये एमसीक्यूज आ चुका है, जो 17 डेट पे हमारा पेपर था, अगस्त को।
कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्रैक्टिशनर्स टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। कैन यूटिलाइज्ड बाय, और ये मुख्तलिफ किस्म के केयर जो है, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिशनर जो है इसको यूटिलाइज करते हैं, जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है वगैरह वगैरह, ताकि प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सके। इट्स डिजाइन सक्सेसफुली वर्क द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। हेंडरसन नीड थ्योरी इज रेलेवेंट टू मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आ चुका है कि हेंडरसन नीड थ्योरी जो है रेलेवेंट है किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के बेस पे बनी हुई है, मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। ओके, वीकनेस इस थ्योरी की क्या है? इस थ्योरी की जो वीकनेस है हमारे पास, तो वो है लैक ऑफ कंसेप्चुअल लिंकेज बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड अदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मुख्तलिफ किस्म की फिजियोलॉजिकल है या सेफ्टी है, साइकोलॉजिकल है या सोशियोलॉजिकल है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल है, तो इन सब के बीच में जो कंसेप्चुअल लिंकेज है वो एब्सेंट है, वो नहीं है। तो ये इस थ्योरी का वीकनेस है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ द assumption is made that the 14 component prioritize, the relationship among the component is unclear। इन सब के बीच में जो रिलेशन है ना, जो लिंक है, वो अनक्लियर है, सही से नहीं है। अगर है भी तो क्लियर नहीं है। ओके, वो क्लियर होना चाहिए। असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन द डाइंग process, she contends that the nurse help but there is little explanation of what the nurse does। स्टूडेंट इन्होंने बात की कि जो बंदा जो है मरने वाला है, डाइंग प्रोसेस पे है, ओके, तो नर्स ने इसका जो है केयर करना है, लेकिन किस तरह केयर करना है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। ओके, कब करना है, किस तरह करना है, इस पे बात नहीं की है, तो ये इसकी वीकनेस है। ये तो हर कोई बताएगा कि इस तरह काम करना है या मतलब ऐसा करना है, लेकिन जब आप इससे पूछे कि किस तरह करना है, किस टाइम करना है, तो फिर ये नहीं बता सकता। तो ये वीकनेस है इस थ्योरी की। फीसफुल डेथ इज क्यूरियस एंड सिग्निफिकेंट नर्सिंग रूल्स। और ये जो फीसफुल डेथ की बात है ना, तो ये क्यूरियस है, मतलब कंफ्यूजिबल है, नर्सिस के लिए कंफ्यूजिबल है कि हम तो ठीक है पीसफुल डेथ देंगे, लेकिन किस तरह देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। एंड सिग्निफिकेंट नर्सिंग रूल, ये कंफ्यूजिबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग रूल है, नर्स का ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये क्या है, ये वीकनेस है इस थ्योरी की। और स्टूडेंट इसके बाद जो है इस पे एक सिनेरियो दिया है, इसको आप खुद रीड कर सके। ओके, रीड करें और फिर इसमें जो चीज़ें आप लोगों से जो है रिक्वायर है, तो आप लोग इसको पूरा करें। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स जो है डिसलाइक करता है ईटिंग को वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को, स्लीप नहीं है सही से। तो फिर इसको आप जो है नर्स ने क्या क्या करना है, ये चीज़ें नर्स ने किया है इसके लिए। ओके, और इसके अलावा भी ये किया है, ब्रीथिंग वगैरह वगैरह, ये इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ आप लोग खुद जो है रीड कर सकते हैं। अगर आप इस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं और मज़ीद जो है इसमें डिटेल से देखना चाहते हैं, तो ये रेफरेंसेस है आप लोगों के लिए, इनक्लेक्स नर्सेज लैब्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को आंसर देंगे। ओके, तो इसके अलावा भी आप लोग जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के साथ है इंशाल्लाह। और आप लोगों के जो कुवाट रीजन्स है, हज़ारा रीजन्स है, या स्वात रीजन है, सवाबी है, या मर्दान है, बुनेर है, तो इन सब के लिए जो है मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ कि आप लोग इस तरह जो है स्टडी करें नर्सिंग थ्योरी के लिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को जो है ये स्लाइड जो है प्रोवाइड किया है, तो आप लोगों को पेपर में कोई मसला नहीं होगा। हमारे स्टूडेंट इस बात पे जो है परेशान है कि पेपर में जो है बस बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ और मुख्तलिफ़ किस्म की तारीख़ है, तो ये कोई पाक स्टडी के पेपर नहीं है स्टूडेंट। ओके, अगर आता भी है तो एक दो आएगा, इसके अलावा 68 एमसीक्यूज़ आप लोगों के बिल्कुल एजम्पशंस और इसके जो मेटा पैराडाइम है, और ये एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं कि ये थ्योरी किसने प्रेजेंट किया है, ये थ्योरी किसने प्रेजेंट किया है, या पला ने किस थ्योरी को प्रेजेंट किया है। तो इन चीज़ों को आप लोग, इसके जो कंपोनेंट्स है, इसको रीड करें, इसको जो है आप लोग ज़हन नशीन कर लें। ओके, तो इंशाल्लाह पेपर में कोई भी मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।